हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस, आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। देखो, फ्लो ऑफ कंट्रोल्स का मीनिंग है सम टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम the user may like to execute a statement by ignoring other statement to get the desired result. This is the meaning, this is the use of the flow of control. Meaning होता क्या है कि कभी कभी हमको एक कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है जो हमारे रिजल्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में हमको क्या करना होता है, जो प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको कहीं ना कहीं जाके हमको ऑल्टर करना होता है, चेंज करना होता है। इसको ही चेंज करने को हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम बाय यूजिंग सम सर्टेन कंडीशन, बाय यूजिंग सम सर्टेन रूल्स। ओके, तो यही हम इसके अंदर अपना ये डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि सपोज की वी वांट टू suppose ki the program that to take some decision and do different things depending upon the situation। जैसे कि यहाँ पर हमको एक मैसेज बताया गया है कि भाई आपको क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड आपको प्रिंट करना है, किसके ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड और द जो मार्क्स उसने अचीव किया इसके ऊपर। यानी कि अगर हम इस सिचुएशन इस प्रोग्राम के अंदर से देखते हैं तो हमको ये मालूम है भाई स्टूडेंट या तो क्वालिफाई करेगा आफ्टर एग्जाम या नॉट क्वालिफाई करेगा। वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि जो उसने ग्रेड या मार्क्स उसने यहाँ पर अचीव किए। यानी कि या तो हमारी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो या फिर आपकी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो, कोई एक ही प्रिंट होनी है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। यही क्या है हमारे पास, फ्लो ऑफ कंट्रोल है। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट आर यूज टू अल्टर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। बेसिकली ये क्या है, दिस इज की कंट्रोल स्ट्रक्चर है। अभी तक की जो हमने जो प्रोग्रामिंग देखी है, टॉप टू डाउन प्रोग्रामिंग देखी है, यानी सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग देखी है कि वन बाय वन स्टेटमेंट्स हमारी इसमें क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को उसको इग्नोर करना चाहते हैं। उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना फ्लो ऑफ कंट्रोल का यूज करेंगे। तो पाइथन ने जो हमको जो प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पर, देयर इज सेवन टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल्स हैं। अब इसमें 7 में हमारे पास कौन कौन से हैं वो जरा देख लीजिए। 7 की जब हम बात करते हैं तो इट प्रोवाइड नंबर 1 दैट इज नोन एज द सीक्वेंस। एक आपका सीक्वेंस है। 4 टाइप के हमारे सिलेक्शन है और 2 टाइप के हमारे इसके अंदर रिपीटिशन है। टोटल हमारे होते हैं 7 सीक्वेंस। सिलेक्शन में हमारे 4 टाइप्स के हैं, 1 2 3 4। और रिपीटिशन में हमारे पास कितने, 2 टाइप्स के। रिपीटिशन में क्या होता है कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर आपको n नंबर ऑफ टाइम्स है, जब तक आप चाहें तब तक उसको रिपीटेडली उनको अगर आपको यूज करना है, उस केस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, रिपीटिशंस या फिर लूप्स का यहाँ पर आप ये यूज करेंगे। ओके, नाउ वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपना इसमें डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीक्वेंस। देखो, सीक्वेंस स्ट्रक्चर यहां पर आपको बहुत क्लियरली आपको गिवन है। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जो प्रोग्राम है हमारा एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन। एक स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट आएगी। यानी कि यहाँ पर कोई भी इफ एंड बट्स आपका नहीं है, कोई रिपीटिशन नहीं है। जो भी यूज हो रहा है आपका वन बाय वन यूज हो रहा है। अगर आप इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर एक आपको एक प्रोग्राम दे रखा है। लेट्स चेक विद दिस प्रोग्राम। देखो, ये जो प्रोग्राम है हमारा सीक्वेंस बेस्ड प्रोग्राम है। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक नंबर अपना 1 इनपुट कराया, फिर एक नंबर हमने दूसरा नंबर बी हमने इनपुट कराया। हमने इन दोनों का क्या किया, सम किया। सम को करने के बाद हमने ये रिजल्ट में प्रिंट कर दिया। यानी कि कोई इफ एंड बट्स नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, जो टॉप टू डाउन हमारे पास क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रही है। सबसे पहले स्टेटमेंट हमारी ये एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद फिर आपकी ये एग्जीक्यूट कर रही है, फिर रिजल्ट मिल रहा है आपको इसके अंदर। देन आफ्टर द सब्ट्रैक्शन की स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट कर रही है, उसके बाद फिर हमारा प्रिंट करेगा इसको। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज नोन एज द सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। क्या बोलते हैं उसको, सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। इन दिस कंस्ट्रक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज डन वन बाय वन। एक के बाद एक आपकी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होती चली जाती है।
ओके, नाउ अब लाइफ हमारी इतनी स्ट्रेट तो नहीं कि एक के बाद एक चीज हमारी जिंदगी में होती चली जाए। सिमिलरली प्रोग्रामिंग भी आपका इतना सीधा नहीं होती है। इसमें भी क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स हमको एग्जीक्यूट करनी होती है, कुछ को हमको इग्नोर करना होता है। सिचुएशनल होती है कुछ हमारे पास, कुछ हमको रिपीटेडली हमको ये करनी पड़ती है। तो यही इसी के लिए आगे हम अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जो है हमारी, दैट इज कंडीशन बेस्ड, यानी कि दैट इज नोन एज द सिलेक्शन। अब सिलेक्शन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है। इसको इन डिटेल देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम भी यहाँ पर डिस्कस ही करेंगे। ओके, सिक्वेंशियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग? सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग का मीनिंग होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी स्टेटमेंट हमारी यहां पर एग्जीक्यूट करेगी, वो एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। सपोज कि एक, अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई हमने ऊपर देखा था एक एग्जाम्पल की स्टूडेंट हमारा, सपोज एक स्टूडेंट है, सपोज ये स्टूडेंट हमारा ये पास है या पास्ड है या ये फेल्ड है, और ये फेल्ड है। ये हमने हमारे पास जो क्या क्राइटेरिया है इसका, सपोज इसका क्राइटेरिया हमारे पास मार्क्स या परसेंटेज है। अगर इसके मार्क्स परसेंटेज ग्रेटर देन 33 है, तब तो क्या हो जाना चाहिए, स्टूडेंट को पास, अदरवाइज क्या हो जाए, वो आपका ये फेल हो। यानी कि जो एग्जीक्यूशन जो हमारे पास डिपेंड करता है किसी भी केस का, किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट को डिपेंड करने का क्या है, कंडीशन बेस्ड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं। यानी कि सिलेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट मीन्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स डिपेंड ऑन द गिवन कंडीशन। इफ द कंडीशन is true, then the statement will be executed, otherwise not। अगर कंडीशन ट्रू होगी तब वो एग्जीक्यूट करे, नहीं तो वो ना करे। ये क्या होता है हमारे पास, दिस इज नोन एज द सिलेक्शन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, हम इसके अंदर बोलते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है इसको, और ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी इसको हम बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन में देख लीजिए, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया एक्चुअली वही है। In the selection statement, the execution of the statement will depend upon the test condition। टेस्ट कंडीशन क्या होती है आपकी, ये वाली जो कंडीशन हमने यहाँ पर बताई है, ये क्या है आपकी टेस्ट कंडीशन है। If the test condition is true, then it execute action number 1, otherwise action number 2। सपोज कि ये वाला एक्शन हमारे पास जो पास्ड है, ये वाला क्या है हमारे पास, ये एक्शन नंबर हमने यहाँ बोल रखा है ये 1 है, और ये जो फेल्ड है ये सपोज हमारे पास क्या है, ये एक्शन नंबर ये 2 है। तो इस टाइप से हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का इसमें यूज करते हैं। नाउ देयर इज द 4 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। अगर सिलेक्शन स्टेटमेंट की जब बात की जाती है तो कितने टाइप्स के हमारे, 4 टाइप्स के हैं। 1 बाय 1 इनको हम यहां पर डिस्कस करने वाले। सबसे पहला है हमारा इसके अंदर इफ स्टेटमेंट्स। देखो इफ स्टेटमेंट्स हमारी क्या होती है, ये इसका फ्लो डायग्राम है। इफ स्टेटमेंट में देखते हो कि ये जो कंडीशन आपके पास है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या करेगा, कंट्रोल आपका बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट करेगा। कोई हमारा इसमें दूसरा केस इसमें नहीं, यानी कि इफ है बट नहीं है इसके, ठीक है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि द इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर आइदर परफॉर्म्स और सिलेक्ट एन एक्शन इफ कंडीशन इज ट्रू, और स्किप द एक्शन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। हम इसको प्रोग्रामिंग की हेल्प से भी अभी समझेंगे। यहां पर क्या हो रहा है कि अगर स्ट्रक्चर में देखते हो कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट कर रहा है, फॉल्स होती है तो ये कुछ नहीं कर रहा है, सीधा बाहर आ गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इफ स्टेटमेंट, इसके अंदर ये कहा जाता है। अब जरा प्रोग्राम और सिंटेक्स इसका देख लेते हैं। रूल हमारे पास क्या कहता है, प्रोग्राम इसके अंदर हमारे पास क्या कहता है, द सिंटेक्स, द रूल और द सिंटेक्स फॉर दिस, इसका जो सिंटेक्स होता है, यहां पर सपोज कि हम क्या लिखते हैं, अपना इफ लिखते हैं। सपोज हमने यहां पर एक इफ लिखा है, स्मॉल आई से इफ आएगा, इफ इज द कीवर्ड, और यहां पर हम अपनी एक टेस्ट कंडीशन देते हैं। सपोज आई गिव एनी टेस्ट कंडीशन हमने यहां पर दी है। एक्सप्रेशन भी बोला जाता है, कंडीशन भी बोलते हैं, एंड पुट द कॉलन, ये आपका सिंटेक्स है। और इससे रिलेटेड जितने भी ये स्टेटमेंट्स हैं, यहां हम अपनी ये स्टेटमेंट्स देते हैं। यानी कि जो स्टेटमेंट्स हमारी इस कंडीशन को ट्रू होने के बाद, जब ये ट्रू होगी तब ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, या एग्जीक्यूट करेगा।
फॉल्स अगर होगी तो आपका कंट्रोल कहां चला जाएगा, इफ इट इज फॉल्स तो कंट्रोल हमारे पास यहां आ जाएगा, ये फॉल्स के केस में। ठीक है, प्रोग्रामिंग के एग्जांपल से भी अभी हम इसको समझेंगे। सो द सिंटेक्स हमारे पास क्या है, व्हाट इज द सिंटेक्स, सिंटेक्स की जब हम बात करते हैं तो सिंटेक्स हमारे पास है टेस्ट कंडीशन जो भी आपको बताया, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपका बनेगा, इट कैन हैव वन स्टेटमेंट और मोर देन वन स्टेटमेंट। अब इसमें इसके जो रूल्स हैं जरा उसको पॉइंट देख लीजिए। हमारे पास क्या होगा कि ये जो कंडीशन जो इवेल्युएट करेगी, ये जब कंडीशन आपकी हमने पता रिलेशनल कंडीशन बननी है, तो कंडीशन जो इवेल्युएट करेगी आइदर इट रिटर्न द ट्रू और फॉल्स। ये कंडीशन देखो ना, लास्ट वीडियो में हमने जहां रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े वहां हमने बताया था कि अगर कंडीशन हमारे पास कोई भी अगर होती है तो वो रिजल्ट या तो आपको ट्रू बताती है या फिर आपको वो फॉल्स बताती है। ठीक है, तो आइदर ट्रू डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने ये वाला एक पार्ट एग्जीक्यूट कर दिया, फॉल्स हो गई तो आपका क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। तो अभी आपको यहां पर भी बताया गया। ठीक है, तो इंडेंटेशन लेवल मस्ट बी सेम। अगर आपसे ये 1 2 3 जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, अगर ये सारे स्टेटमेंट्स हमारी इस स्टेटमेंट से रिलेट करती हैं, तब इस केस के अंदर क्या करेगा, ये सेम स्टेटमेंट हमारे पास, सेम इंडेंटेशन इसमें आपके यूज होगी। जैसे ही आप बाहर आ जाते हो, आपका इंडेंटेशन आपकी कहां आ जाती है, इस इफ के अलोंग आ जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम इस वाले ब्लॉक से बाहर आ गए। ठीक है, तो ये क्या था हमारा इसके अंदर इफ स्टेटमेंट से। नाउ डिस्कस विथ द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम। अब एक प्रोग्राम की हेल्प से भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक मैं कोड आपको यहाँ पर दिखाता हूं कि हमने यहाँ पर क्या किया, किस तरीके से इसको यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ मैं जो अपना जो आइडिया लिए यहाँ पर जुपिटर का यूज कर रहा हूँ टू राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, देखो यहाँ हमने कोई सपोज यहाँ मार्क्स दिए हैं। मार्क्स एक मेरा ये एक वेरिएबल है, सपोज मार्क्स हमने दिए। मार्क्स हम यहाँ पर यूजर से इनपुट करा लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर इनपुट कराया इन फ्लोट, और इनपुट करने के लिए बोला है इससे हमने इनपुट एंटर सपोज मार्क्स। ठीक है, यह हम ये चेक करने वाले हैं स्टूडेंट हमारा पास है या नहीं। तो इसके लिए यह क्या कंडीशन है हमारे पास होने के लिए, व्हाट इज द कंडीशन। कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर यूजर ने कोई भी मार्क्स, सपोज कि अगर वो यूजर यहाँ पर सपोज हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर वो मार्क्स ग्रेटर देन 33, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, तब तो वो पास होगा, अदरवाइज वो पास नहीं होगा। तो हम यहाँ पर अब क्या बनाएंगे, अपनी कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन कैसे बनेगी, इफ के साथ कंडीशन बनेगी। इफ आपने यूज किया, कंडीशन क्या है हमारे पास, व्हाट वी हैव, व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन हमें मार्क्स, हमने यहाँ पर इनपुट किया अपने मार्क्स। जो ऊपर जो वैल्यू जहां से हमने लिए उसी का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसी का यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। मार्क्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 33, ये कंडीशन है। अब पुट द कॉलन, सिंटेक्स हमारा यही है। नाउ अब प्रिंट कर देते हैं मैसेज। हमने प्रिंट किया एक मैसेज, इसके अंदर प्रिंट, सपोज हमने सिंपल लिखा है यहाँ पर ये पास। नाउ वी वांट टू एग्जीक्यूट दिस कोड। कोड को जब हमने एग्जीक्यूट किया तो आपसे बोल रहा है कि एंटर द मार्क्स, यहाँ हमको मार्क्स को एंटर करना है। तो एंटर करने के लिए सपोज हमने 40 इनपुट किया है। जैसे ही हमने इसको 40 इनपुट किया तो मैसेज हमको क्या मिल गया है, द मैसेज इज पासिस। पासिस थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ईडी लगाना था, पास्ड हमारे पास है। नाउ रन अगेन, इनपुट कराए हमने मार्क्स सपोज 40। फिर इस केस के अंदर भी क्या मिल गया, द पास्ड का आपको इसमें मैसेज एक मिल गया। सो मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 इनपुट कराए हमने, 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। यस, कंडीशन ट्रू हो गई तो आपको ये मिल गया। अब हम दोबारा इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और सपोज 23 को इनपुट करते हैं। मार्क्स हमने 23 इनपुट कराए। जब हमने 23 को इनपुट कराया तब आपको इस केस के अंदर क्या मिला है, ब्लैंक मिला है, क्योंकि 23 के लिए हमारे पास क्या करे, जैसे ही कंडीशन हमने इनपुट की, इसको इसने ये स्किप कर दिया। समझ गए, जैसे ही कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा, इसको ये स्किप करेगा। अगर आप इसके रूल्स में देखते हो, डेफिनेशन में देखते हो, तो क्या लिखा था यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये थी कि इफ द सिलेक्शन स्ट्रक्चर आइदर परफॉर्म सिलेक्ट एन एक्शन इफ कंडीशन प्रेडिकेट इज ट्रू, और स्किप द एक्शन इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो यहां पर भी हमने देखा है कि जैसे ये कंडीशन क्या हो गई, यहां पर ये फॉल्स हो गई, फॉल्स होते के साथ ही इसने इसको स्किप कर दिया, ये एग्जीक्यूट हमारा इसके अंदर ये नहीं करा। ओनली इफ की बात कर रहे हैं हम, इफ एल्स की बात अभी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ये।
सो दिस इज द यूज ऑफ द इफ स्टेटमेंट। आई होप सो कि आपको इफ का यूज यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इफ के बाद नाउ नेक्स्ट हम एक और प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कि देखो एक ये प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम ही एक्चुअली। यहाँ पर क्या है कि इसने थोड़ा सा यहाँ बोला राइट अ पाइथन कोड दैट इनपुट द मार्क्स इन द 5 सब्जेक्ट, यानी टोटल इसने क्या किया, टोटल मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट यहाँ से यूजर से इनपुट करने के लिए बोले। और उसके बाद उनका ग्रेड अगर बोलता है कि भाई परसेंटेज जो यहाँ पर निकल के आएगी, सपोज हमने यहाँ पर डिवाइड बाय 5 वी विल गेट द परसेंटेज, और बोलता है कि इफ द परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90 देन इट विल डिस्प्ले द ग्रेड ए एंड द मैसेज एक्सीलेंट। ये दो चीजें हमारी दो लाइन के अंदर ये डिस्प्ले कर दे। ठीक है, तो इसको किस तरीके से किया गया इसको देख लीजिए। ये कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, नोट्स में ही कोड है हमारा इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर हम कोड को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस स्टेटमेंट इट टेक द टोटल मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराए। नाउ हाउ टू गेट द परसेंटेज, वी डिवाइड वी अज्यूमिंग दैट दिस मार्क्स इज आउट ऑफ 500, तो हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया। परसेंटेज को निकालने के बाद सबसे पहले इसने यहाँ पे जस्ट सिंपल इट प्रिंट द परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज, उसने यहाँ प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब ये चेक कर रहा है कि क्या ये जो परसेंटेज यहाँ पर जो कैलकुलेट हुई है, ये जो परसेंटेज है हमारी, क्या ये परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है। इफ इट इज ग्रेटर देन 90 तब ये ग्रेड ए डिस्प्ले करेगा और यहाँ पर एक मैसेज एक्सीलेंट देगा। नाउ अब इसका आउटपुट है, दिस इज द आउटपुट। अगर यहाँ पर आप देखते हो तो आउटपुट में हमको क्या मिला है, नाउ लेट्स चेक विद द आउटपुट। तो आउटपुट में देखो एंटर टोटल मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, ये इनपुट कराया इसने। सपोज 359 इज द टोटल मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। परसेंटेज कैलकुलेट निकल के आई 71.9। जब इसने यहाँ पर इनपुट कराया तो इसने डू नथिंग, कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिला। इसका मतलब कंडीशन ये, अगर हमारे पास ये परसेंटेज कितनी है, फर्स्ट केस के अंदर परसेंटेज है 71.8, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होते के साथ ही इस वाले पूरे ब्लॉक को इसने स्किप कर दिया। सेकंड भी इसने इनपुट कराया, सपोज 459 है इनपुट कराया, नाउ द परसेंटेज इज 91.2, और उस केस के अंदर अगर यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज कितनी है 91.2, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तब ये ग्रेड और ये मैसेज यहाँ पर ये एग्जीक्यूट कर गया। सो आई होप सो कि ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारी यहाँ पर ये वर्किंग हो रही है और किस तरीके से हम यहाँ पर अपने इसको ये वर्क यहाँ पर ही कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस विद सम अनदर एग्जाम्पल, और एक अनदर टॉपिक को अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले कंसीडर कर लेते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से और हम इफ का यूज इसमें कर सकते हैं। देखो इसमें प्रोग्राम्स वगैरह भी आपको इसमें दे रखे हैं। एक देखो ये दे रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा कोड है। इसके अंदर भी हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि यू हैव टू राइट अ डेमो, सिंपल प्रोग्राम लिखना है आपको इसके अंदर। एन इंटीजर वैल्यू इज कलेक्टेड फ्रॉम द यूजर यूजिंग ओनली इफ, सिर्फ इफ का यूज करना है, बाकी भी कंसेप्ट है इसमें यूज करने के लिए। अगर ये कोड है हमारे पास कि आपने यूजर ने अगर एक इनपुट कराया तो उसको यूनाइटेड स्टेट का मैसेज मिले, अगर 2 इनपुट कराता है तो वो आपको स्पेन दिखाई दे, 3 इनपुट कराया तो उसने इंडिया आपको दिखाई दे। यूजर से आपको ये वैलिड, आपके पास जो भी आप इनपुट है ये आपको यूजर से इनपुट कराना है और डिपेंडिंग अपॉन द ये कंडीशन है उसमें आपको मैसेज मिल जाए। इस कोड को हम यहाँ पर ये ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई विद दिस कोड। हमने इस कोड को ट्राई किया है, सपोज वी ट्राई इट। ओके, लेट्स हाँ ट्राई कर लेते हैं। इस कोड को देखते हैं कि सबसे पहले हमसे क्या बोला है कि वी हैव टू टेक द एक इंटीजर वैल्यू। तो हमने यहां पर कर लिया चॉइस, एक वेरिएबल ले लिया चॉइस, उसमें हमने एक इंट वैल्यू लेनी है, इंट हमने किया है। एक मैसेज सपोज हमने इसको दिया इनपुट, और इनपुट मैसेज के अंदर हमने क्या बोला है कि एक चॉइस ले, एंटर योर चॉइस, सपोज एक मैसेज देते हैं एंटर योर चॉइस, सपोज हमने यहाँ पर इस चॉइस का एक मैसेज दे दिया यूजर। ठीक है, अब यूजर जो भी चॉइस है इनपुट कराएगा, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस एक मैसेज डिस्प्ले होना है। हमने ये जो अज्यूम किया कि जो सबसे पहली जो चॉइस है इसकी, सपोज यूजर ने अगर कोई भी चॉइस इनपुट की है या सिलेक्ट की है, अगर वो 1 होती है तब उस केस के अंदर हमको क्या डिस्प्ले कर दे, इट डिस्प्ले अ मैसेज। क्या मैसेज है इसके अंदर, यूनाइटेड स्टेट, हमको यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट यहां ये डिस्प्ले कर दे। ठीक है, सेकेंडली अगर यूजर कुछ यहां पर एक चॉइस, अब हमको अनदर ब्लॉक में आ गए, सेकंड चॉइस है हमारे पास, अगर यहाँ पर किसी ने
चॉइस अगर इनपुट कराई है, सपोज कितना चॉइस है, अगर ये चॉइस अगर उसकी ट्रू रहती है, तब उस केस के अंदर इसने क्या बोला है कि इट शुड प्रिंट, क्या प्रिंट करने के लिए बोला है इसने, स्पेन करने के लिए बोला है। यानी कि मल्टीपल चॉइसेस के ऊपर यहाँ पर हम अपनी ये वर्किंग कर रहे हैं। सेकेंडली अगर हमको ये बोलता है कि भाई चॉइस अगर आपके पास यहाँ पर सपोज 3 है, तब इसने बोला अपना इंडिया यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए, सपोज वी डिस्प्ले द इंडिया को यहाँ पर डिस्प्ले कर दे। ठीक है, ये कोड हमारे पास हो गया। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। इस कोड को अगर हम रन करते हैं तो एंटर योर चॉइस के लिए यहाँ पर एक मैसेज है, हम जरा अपनी चॉइस को यहाँ पर एंटर करते हैं। एंटर हमने किया सपोज 2, जैसे 2 को हमने एंटर किया और एंटर किया तो व्हाट इज द मैसेज, वी विल गेट द मैसेज स्पेन। देखो 2 में हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये स्पेन मिल रहा है। 2 के अंदर हमारे पास ये मैसेज स्पेन आपको ये डिस्प्ले कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना यूज कर सकते हैं। यूज जो चॉइसेस का जो कंसेप्ट है उसको यहाँ पर यूज, देखो एक एरर शो कर रहा है इस वाले कोड के अंदर, यहाँ पर कैपिटल सी हो गया, स्मॉल सी कर दे। ठीक है, नाउ रन अगेन। सपोज कि हमने चॉइस सपोज यहाँ पर 3 इनपुट किए, नाउ जैसे एंटर किया वी विल गेट द आंसर इंडिया। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, ये इंडिया भी मिल गया। आप इन 3 चॉइस में से जो भी चॉइस इनपुट कराएंगे उससे रिलेट आपको यहाँ पर आउटपुट ये मिलता जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस को भी आप इसमें से आप इफ की हेल्प से, सिर्फ इफ की हेल्प से यहाँ पर हम ये इसको ये प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि इफ का यूज है, एल्स अभी हमने यूज इसमें नहीं किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना यूज ऑफ द एल्स। ये देखो ये अभी हमने कोड अपना किया है यहाँ पर, सेम स्क्रीन के ऊपर लाइव कोड है और लाइव कोड। नाउ यू कैन ट्राई सम अदर प्रोग्राम्स यूजिंग द इफ की हेल्प से आप ट्राई कर सकते हो। फाइंड द मैक्सिमम बिटवीन द 2 नंबर, या मिनिमम नहीं बोला, सिर्फ मैक्सिमम निकालने के लिए बोला गया है। चेक नंबर इज इवन टू फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रॉम द 3 नंबर्स। तो यूजिंग ओनली इफ करना है आपको, ये सिर्फ इफ की हेल्प से प्रोग्राम आप इसको यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग के लिए प्रैक्टिस में क्वेश्चन ये ले सकते। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब इफ एल्स स्टेटमेंट हमारी क्या होती है और किस तरीके से अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट का हम यहाँ पर यूज करते हैं, लेट्स चेक इट। देखो अभी तक जो हमने यूज किया है कि वहां क्या हो रहा है कि एक ही केस डिपेंड कंडीशन है और उसके ऊपर एक ही केस है कि हम एक को प्रिंट या उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, पर दूसरी केस को हम कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन सपोज समटाइम वी हैव अ प्रॉब्लम दैट कि अगर ये है तो ये हो जाए, नहीं तो फिर ऐसा कुछ हो जाए। तो ऐसे कुछ सिनेरियो के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए। इफ एल्स स्टेटमेंट्स हमारी बाय डायरेक्शनल है। किसकी कौन सी डायरेक्शनल है हमारी, इफ एल्स इज अ बाय डायरेक्शनल सिलेक्शन स्टेटमेंट। आप इसको क्या मतलब क्या है, इट इज द बाय डायरेक्शनल सिलेक्शन। बाय मीन्स होता है टू, आपको बहुत दफा बताया गया है। बाय मीन्स होता है टू, 2 डायरेक्शन में चलती है हमारे पास। किस तरीके चलती है हमारे पास, इस तरीके से आपके पास का फ्लो का देखते हो तो ये आपका ये फ्लो होता है। एक डायरेक्शन ये रही और एक डायरेक्शन ये रही। ये सपोज हमारे पास किसके लिए, फॉल्स के लिए हमने बनाया इसको, और ये सपोज हमारे पास किसके लिए, ये ट्रू के लिए। ये कोई हमारे पास क्या है इसके अंदर, ये टेस्ट कंडीशन है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, बाय डायरेक्शनल सिलेक्शन स्टेटमेंट 2 डायरेक्शन में चलेगी। अब ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होनी है या फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, टेस्ट कंडीशन के ऊपर ही हमारे पास से डिपेंड करता है। नाउ अब जरा इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं किस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर यहाँ पर वो करता है। लेट्स चेक इट। इफ द सिलेक्शन स्ट्रक्चर परफॉर्म एन एक्शन इफ अ कंडीशन इज ट्रू, अगर ट्रू होगा तब ये क्या करेगा, इस केस के अंदर ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। अगर फॉल्स होता है हमारे पास तो फिर हमारे पास ये एग्जीक्यूट करेंगे। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल भी आपको यहाँ दे रखा है। इस एग्जांपल में अगर आप देखते हो तो यहां पर एक है, देखो, इफ आई गेट एट लीस्ट 10 रुपीज आई विल बाय चॉकलेट एल्स आई विल बाय कैंडी। केस कंडीशन क्या है कि अगर उसके पास कम से कम अगर 10 रुपए होते हैं, नाउ देन शी इज कैपेबल टू बाय अ चॉकलेट। अगर लेस देन 10 होंगे तब उसको टॉफी या कैंडी यहां पर क्या करेगी, बाय करेगी। यानी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन,
डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कंडीशन क्या है कि उसके पास अगर रुपीज, अगर यहां पर हम देखते हैं कि अगर रुपीज लेस देन 10 होते हैं, तब ये क्या करेगी, तब इसके अंदर ये चॉकलेट को बाय कर रही है, चॉकलेट को इसने बाय किया है। अदरवाइज क्या करेगी, यहां पर एक कैंडी कैंडी टॉफी या कैंडी को बाय कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रोग्रामिंग होती है, दो सिचुएशन बन जाती हैं और एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये ट्रू है तब ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, यदि कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा सेकंड वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर जाए। उन केसेस या उन सभी सिनेरियो के अंदर हम क्या यूज करते हैं, हम वहां पर यूज करते हैं अपना इफ एल्स स्टेटमेंट का आप यूज ये करें। ठीक है, अब जरा इसका सिंटेक्स और इसके जरा प्रोग्राम्स देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। लेट्स चेक इट विद द सिंटेक्स एंड द प्रोग्राम। ये हमारा क्या है, इसके अंदर सिंटेक्स है। सिंटेक्स में हमारे पास की अभी प्रोग्राम भी देखेंगे इसके। सिंटेक्स में हमारे पास क्या हो रहा है कि ये आपके पास एक क्या आ रही है, हमारे पास ये कंडीशन। ओके, दिस इज द कंडीशन, और कंडीशन के बाद फिर हमारे पास ये क्या है कि ये वाली हमारे पास है स्टेटमेंट। दिस इज नोन एज द स्टेटमेंट, जो कि हम अपने इसके अंदर ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम यहां पर क्या यूज करने वाले हैं, अगर आप देखते हो तो एल्स का पार्ट आ जाएगा इसके अंदर। ये एल्स के पार्ट के अंदर क्या होगा हमारे पास, ये एल्स के पार्ट के अंदर अगर आप बात करते हो तो ये जो स्टेटमेंट्स है हमारी, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देखो ये अगर ट्रू हो गई तब ये एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर ये फॉल्स हो गई, ये किस केस के लिए, ये ट्रू केस के लिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तब कंट्रोल कहां जाएगा, आपका एल्स में जाएगा। ये कब किसके लिए, हमारे पास ये फॉल्स के। ओके, सिंगल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी इसके अंदर ये हो सकती है। यहां पर भी आपको इसको एक्सप्लेन किया गया है। ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन और एक्सप्रेशन इज ट्रू, स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। ये एग्जीक्यूट तभी करेगी। अगर आप इसकी बात करते हो, ये कब करेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब आपके पास ये एग्जीक्यूट करेगा इसके अंदर। अदरवाइज यहां पर ये एग्जीक्यूट ये नहीं करेगा। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द यूज ऑफ द, आप जब बात करते हैं इसकी, तो क्या है हमारे पास, ये इफ एल्स स्टेटमेंट का इसके अंदर ये यूज। ठीक है, अब जरा इसको जरा प्रोग्रामिंग की हेल्प से भी देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग हमारा यहाँ पर किस तरीके से और कैसे यहाँ पर ये हेल्प करता है। लेट्स चेक इट विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम। ओके, सपोज एक प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम हमारे पास क्या है कि लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल दैट पर्सन इज एलिजिबल टू वोट इन एन इलेक्शन ओनली इफ हिज एज इज मोर देन 18 ईयर। एक एग्जाम्पल ये। हम दूसरा एग्जाम्पल अपना लेते हैं। पहले मैं इसको जरा आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल हमारा इसमें क्या है। सपोज की एग्जाम्पल है कि वी हैव टू चेक एग्जाम्पल है हमारे पास, टू चेक नंबर इज इवन और ऑड। एक यूजर से नंबर आपको इनपुट करना है, देन यू हैव टू चेक कि नंबर वो हमारा इवन है या ऑड है। इसके लिए देखो प्रोग्राम आपका क्या होगा। इसके लिए हमारे पास जो प्रोग्राम होने वाला है, लेट्स डू विद दी ऑन आइडियली पे ही हम इसको कर लेते हैं अपना, वहां पर ही प्रोग्राम करते हैं। इस केस में देख लो हमारा प्रोग्राम क्या बनने वाला है कि हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इनपुट अ नंबर। हमने एक यूजर से नंबर इनपुट कराया, सपोज इंट नंबर इनपुट कराते हैं। एक नंबर हम यहाँ पर इनपुट करा रहे हैं, एंटर एनी नंबर हमने इनपुट कराया। ठीक है, इनपुट कमांड का यूज नहीं किया। नाउ लेट्स यूज द इनपुट फंक्शन। विदाउट इसके तो हमको क्या मिलेगा, ये एरर। ठीक है, हमने यहां पर इनपुट करा दिया। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि वी हैव टू चेक दिस नंबर वेदर दिस नंबर इज इवन है हमारे पास या ऑड है। कैसे चेक करते हैं, नंबर हमारे पास सपोज ये 20 है, सपोज दिस इज द 20, ये इवन नंबर है ऑड नंबर है। कैसे चेक किया जाएगा, इफ आई डिवाइड दिस नंबर बाय 2, 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर अगर हमारा 0 मिल जाता है तो हमारा इवन नंबर है। कोई भी नंबर इफ इट इज डिविजिबल कंप्लीटली बाय 2, इट मीन्स इफ यू आर गेटिंग द रिमाइंडर इज 0, इट मीन्स इट इज अ इवन नंबर। सो इसी मैथमेटिकल फॉर्मूले का यहां पर हम लोग अपना यूज भी कर लेते हैं। किस तरीके से यूज करेंगे, लेट्स चेक इट। इफ लिखा हमने नंबर n, अब रिमाइंडर चेक करना है, रिमाइंडर परसेंटेज साइन 2 अगर इक्वल टू मिलता है हमको 0। ओके, इफ
एनी नंबर इज गिवन n, सपोज यूजर ने इनपुट कराई n की वैल्यू, अगर वो वैल्यू डिविजिबल बाय 2 हो जाती है, इट मींस की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे हमारे इसके, बाय द यूजिंग ऑफ द रिमाइंडर ऑपरेटर हमने चेक किया इसको। देन प्रिंट हमने यहां पर कर दिया एंटर्ड नंबर इज इवन, ठीक है। एल्स क्या कर सकते हैं इसको, अदरवाइज चलते हैं हम दूसरा केस देखते हैं इसका। अगर ये डिविजन बाय 2 नहीं है, इट मींस कि अगर रिमाइंडर आपको 1 मिल गया, सपोज अगर हमने इसको 21 लिखा तो रिमाइंडर हमको 1 मिल जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर एल्स कर देते हैं, और एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं देते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। जो बिल्कुल बिगनिंग्स में है, जो हमारे स्टार्टिंग से प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या प्रोग्रामिंग के लिए न्यू है, वो लोग प्लीज नोट कर लें। एल्स सिर्फ ELSE, एल्स के साथ कभी भी कोई केस नहीं बनता है, कोई कंडीशन नहीं बनती है, ठीक है, कभी कंडीशन नहीं लिखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आई कैन राइट अ मैसेज एंटर्ड नंबर इज सपोज ऑड, हमने यहां पर। ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस, रन दिस कोड। इस कोड को जरा रन भी करके देख लेते हैं। जब रन किया तो पूछ रहा है आपसे एंटर एनी नंबर, कोई नंबर इनपुट, सपोज हमने 40 कराया, जैसे हमने एंटर किया व्हाट वी विल गेट द नंबर इज इवन, बिकॉज 40 क्या है, हमारा इवन नंबर है। हम इस कोड को दोबारा भी रन करके देख लेते हैं। सपोज आई रन 31, पुट 31 हमारे पास क्या मिल गया, आपको एक मैसेज मिल गया ऑड नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें इवन और ऑड के लिए जो कंसेप्ट हम अपने इस प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं वो आपके हैं। नाउ लेट्स डू चेक कर लेते हैं इसका फ्लो हमारा किस तरीके से चल रहा है यहाँ पर। ये अगर फ्लो की बात करते हो तो फ्लो में हमारे पास, अगर हम देखते हैं इसको, फ्लो हमारे पास किस तरीके से इस प्रोग्राम का, देखो ये केस है आपके पास, दिस इज द कंडीशन। एन की वैल्यू जैसे मिलेगी, यहां पर उसने इनपुट किया, ये डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। सपोज यूजर ने यहाँ पर कोई भी आपका 30, 31, 40 को इनपुट कराएगा, वो इससे मैच कराएगा क्या रिमाइंडर 0 है, अगर ये 0 मिलता है तब ये आपका ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज आपके पास ये एल्स में केस चला जाए। तो दिस वे वी आर यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज हमारा इस तरीके से हम यहां पर अपना इसका ये कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम में हम देख लेते हैं। जैसे ये था एक आपके पास सिंपल जो कोड, एक हमने यहाँ पर रन करके देखा है कोड, एक सिंपल कोड हमारे पास यहाँ पर भी है। इस कोड को भी देख लीजिए आप। इस कोड के अंदर क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ बोला गया था कि पर्सन इज एलिजिबल टू वोट एन इलेक्शन इफ हिज एज इज मोर देन 18, ठीक है। तो यूजर से इसने क्या किया है कि एक इनपुट कराया, इनपुट करने के बाद अभी इफ में गया है और उसने कंडीशन को मैच कराया, क्या यूजर की एज 18 एंड एबव है। अगर 18 एंड एबव होगी तभी ये दो मैसेज यहां पर ये डिस्प्ले कराएगा, और डिस्प्ले क्या कराएगा, योर एज इज 18 प्लस एंड एलिजिबल टू वोट, इसने मैसेज को डिस्प्ले कराया, ठीक है। अगर सपोज किसी ने एज 17 इनपुट कर दी, अगर 17 इनपुट करता है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन जैसे फॉल्स होगी तो क्या करेगा, कंट्रोल आपका जाएगा इस ब्लॉक के अंदर, और ये हमारे पास क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कराएगा। ये किस केस के लिए, ये फॉल्स के, ये हमारा ये फॉल्स के केस के लिए। ओके, जैसे ही फॉल्स होगा ये हमारे पास इसमें ये एग्जीक्यूट कर देगा। इसीलिए हम बोलते हैं बाय डायरेक्शनल है, दो सिचुएशन आपको मिलती है, दो में से कोई एक आपकी इसमें से एग्जीक्यूट करे। दोनों एक्स कंडीशन कभी भी एक साथ में एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है, बाय डायरेक्शन, दो अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये चलता है हमारे पास, अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट की यहां पर ये बात, ठीक है। और देख लीजिए इसके अंदर और भी प्रोग्राम है आपको समझने के लिए। ये अभी हमने प्रोग्राम रन करके ही देखा है, टू चेक नंबर इज इवन और ऑड हमारे पास ये। ओके, तो इस तरीके से हम अपने क्या यूज कर सकते हैं, इसमें हम अपना इफ एल्स का यूज कर रहे थे। अगेन आई विल रिपीट इन क्विकली, आई विल रिपीट द इफ एल्स यूज ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। इफ एल्स बेसिकली इट इज द बाय डायरेक्शनल। यहां से देखिए आप लोग, बाय डायरेक्शन है, या तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होगी तो आपका ये यहां पर ये वाला केस ये एग्जीक्यूट कर। सिंटेक्स हमारे पास क्या रहता है इसके अंदर, यू हैव टू स्पेसिफाई द कंडीशन हियर, और ये वाली स्टेटमेंट से इस कंडीशन के ट्रू होने के लिए आप कुछ मैसेज अगर फॉल्स केस में देना चाहते हैं तो फॉल्स के लिए हमारे जो मैसेज आएंगे वो एल्स के साथ इसके अंदर ये मैसेज आते हैं।
ये अभी हमने कुछ प्रोग्राम्स को यहाँ पर अपना ये डिस्कस ये किया है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द यूज ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर विद द इफ एल्स स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं जानते हैं या नहीं पढ़े हैं, जो पिछली वीडियोस हैं हमारी ऑपरेटर्स की, उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन किया गया है, हाउ टू कंबाइन द टू और मोर एक्सप्रेशन इन अ सिंगल एक्सप्रेशन। उसी कंसेप्ट का बेसिकली यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज वहां से आप जाके इस कंसेप्ट को सीख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम प्रोग्राम से में डायरेक्ट आते हैं, प्रोग्राम से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम के अंदर हमारे पास अगर आप बात करते हो तो प्रोग्राम में हमारे पास क्या हो रहा है, इस केस में देखो, ये केस है हमारे पास। यहां पर केस क्या बताया गया है कि टू ग्रांट द एक्सेस टू किड्स एज बिटवीन 18 to 12, जिनकी एज बोला गया कि भाई एक्सेस मिलेगा, वही यहां पर स्टूडेंट्स अलाउ है जिनकी एज 8 से लेकर 12 के बीच। ठीक है, अब इसको ये रेंज हो गई ना हमारे पास, ये रेंज बन गई है। इस रेंज के स्टूडेंट्स को यहां पर हमको अलाउड है। अब इसकी रेंज बनेगी कैसे? देखो, रेंज हमारे पास कैसे बनेगी? सपोज कि हमने मान लिया कि एज एक वेरिएबल है, उसमें हमारे पास ये भी इंक्लूसिव है और ये भी हमारे इंक्लूसिव है। इट मींस एज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होनी चाहिए। पहले तो ये आ गई, मतलब कि बच्चों की जो एज होगी 8 साल से बड़ी है, हो गई सबकी बड़ी। लेकिन यहाँ कंडीशन उसने दे दी कि भाई 12 साल से छोटे भी होने चाहिए। तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, एक यूज किया एंड ऑपरेटर, और यहां पर हमने जो अपनी एज दी है मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 12 बन गया आपका रेंज। ये क्या बन गई? रेंज बन गई। अब आप कोई भी स्टूडेंट्स यहां पर इनपुट करा के देख लीजिए, कोई भी एज आप देख लीजिए, वो अगर इसको फुलफिल कर रही होगी तभी उसको एक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम की तरफ आते हैं। इस प्रोग्राम में देखो, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि उसने एक कंडीशन बनाई है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, एंड ऑपरेटर का यूज किया है, और एज इज लेस देन इक्वल टू 8। बिकॉज एंड का यूज ये किया है कि जब दोनों केस आपके ट्रू होंगे, अगर मैं यहां पर और का यूज कर लेता, सपोज मैंने यहां पर और का यूज कर लिया, एज्यूम कर लेते हैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में है अभी, तो अगर हमने यहां पर एंड की जगह सपोज हमने और लिखा होता, सपोज की, तो इस केस के अंदर क्या होता कि आपने सपोज एज एक इनपुट कराई है, आपने यहां पर एज इनपुट कराते हो आप 15। पहला केस देख लेते हैं, एज इज ग्रेटर देन 15, सॉरी एज इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू हो गई। इस केस में देख लेते हैं, एज इज लेस देन 12, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 8 15 हमारी। और ऑपरेटर क्या बोलता है कि इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू, तो आपको यहां पर ये एक्सेस मिल जाता। जबकि कंडीशन क्या बहुत बताई है उसने? कंडीशन बताई कि 8 से लेके 12 के बीच में ही हमारा इसमें यह होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज नहीं किया है। और ऑपरेटर में कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो एक्सेस मिल जाएगा। हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट की एज इस रेंज में ही आए। अब जरा इसका यूज एंड की तरह भी देख लेते हैं। आप नाउ, अब अगर हमने यहाँ पर एज सपोज अगेन अगेन 15 ही इनपुट कराई है, लेकिन ऑपरेटर हमारा क्या है यहाँ पर? एंड ऑपरेटर है। कंडीशन हमने मैच कराई कि एज हमारे पास क्या है, हमारे पास 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, कंडीशन क्या हो गई? ये ट्रू हो गई। लेकिन जैसे ही इस केस के अंदर आया 15 इज लेस देन 12, तो यहां पर क्या मिल गया? फॉल्स मिल गया। और एंड ऑपरेटर की हम वर्किंग एक ये जानते हैं कि जब दोनों ही ट्रू होंगे तभी रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, तभी ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी, अदरवाइज क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। तो इस वाले सिनेरियो में हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पर ये वैल्यू क्या मिल रही है? ये फॉल्स मिल रही है। तो यहां पर क्या होगा? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं मिलेगी, एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक ऐसी रेंज यहां पर इनपुट करके देख लेते हैं जो कि दोनों ही केसेस को फुलफिल कर रही है। कि सपोज की एज हमने यहां पर एक इनपुट कराई है, सपोज 11। नाउ इट इज ग्रेटर देन 8, यस। नाउ इट इज लेस देन इक्वल टू 12, यस। ये भी ट्रू हो गया केस, ये भी ट्रू हो गया। अब एंड हमारा यहां पर यूज हो रहा है, बोथ द ट्रू। उस केस के अंदर ही हमारे पास क्या करेगा? ये इसको ये अलाउ कराएगा, अदरवाइज ये अलाउ ये नहीं कराएगा। दिस इज द यूज ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर। यानी कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस आपके पास आती है और वो डिपेंड करता है प्रोग्राम के ऊपर कि किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, तब हम इसको यहां पर एग्जीक्यूशन में ही लेके आते हैं। आई होप सो कि ये कंसेप्ट आपको बहुत क्लियरली प्रोग्राम के हेल्प से भी यहां पर समझ में आ गया होगा, क्यों हम यहां पर एंड का यूज कर रहे हैं, क्यों हम यहां पर और का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप नोट कर सकते हो कि जहां कहीं भी रेंज आपकी बनेगी, सपोज जिस भी केस में आपके पास रेंज बन रही है दो वैल्यूज के बीच में, वहां पर आपको एंड का यूज करना है। बहुत सिंपल है।
जहां कहीं भी आपके पास एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यू के अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, अपना एंड का ही यूज करते हैं, जहां पर आपको कोई एक ही चॉइस पिक करनी हो, दोनों में से कोई एक ही आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब जरा सेकंड कोड भी इसके ऊपर देख लेते हैं। सेकंड कोड हमारे पास क्या है? अगर हम सेकंड कोड की यहां पर बात करते हैं, तो सेकंड कोड है हमारे पास कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। इसने क्या बोला है? ऐसा नंबर आप यहां पर चेक करना है कि जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए, लाइक का 15। 15 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। ठीक है, अब दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तभी मैसेज मिले डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ये भी केस आपका ट्रू होना चाहिए और ये भी आपका केस ट्रू होना चाहिए, इसीलिए हमने यहां पर क्या यूज किया है, एंड का यूज किया है। ठीक है, तो दूसरा भी एंड के साथ में आपको यहां पर ये कंसेप्ट ये समझ में ये आ गया होगा। सो इट्स ऑल अबाउट द इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दी अनदर जो कंसेप्ट है हमारे इफ एल्स के, जो कंसेप्ट हमारे दो कंसेप्ट बचे हैं, जिसमें हमारे पास इफ एलिफ एल्स हम जिसको बोलते हैं लैडर इफ एल्स, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस वहां पर हम अपना नेस्टेड इफ एल्स की जो कंडीशंस होती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन एंड आस्क योर क्वेश्चन। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।